शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में ब्रांडेड खाद की बोरी बनाने का कृषि विभाग के अधिकारियों ने भांडाफोड़ कर दिया। एपीएल चेन्नई की बोरियों की नकली बैग तैयार कर अमानक खाद भरकर बेची जा रही थी, जिसके बाद कृषि विभाग के उप संचालक ने सतना के संधि कैंप में संचालित साई कृपा में छापा मारा। इस दौरान ब्रांडेड खाद कंपनी की नकली बोरी मिली। बोरियों की संख्या लगभग 1000 है। विभाग ने बोरियां जब्त कर ली हैं। इस मामले में कार्रवाई के लिए कृषि, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम पहुंची थी। लंबे समय से डीएपी, यूरिया, पोटास नकली बनाई जा रही थी। विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में इसकी सप्लाई होती थी। सतना जिले में लगातार अमानक स्तर की खाद मिलने की शिकायत दर्ज हो रही थी। प्रशासन को आशंका थी कि इन्हीं बोरियों में नकली खाद को ब्रांडेड खाद की बोरियों में भरकर बिक्री करने की थी। छापे से ये बात सच साबित भी हुई। सतना शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार को कृषि, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने साई कृपा फैक्ट्री में छापा मारा। कृषि विभाग में लगातार अमानक स्तर की डीएपी और यूरिया खाद शिकायत मिल रही थी। कृषि विभाग इनके सैंपल लेकर लैब भेजा जा रहा था। खाद अमानक मिल रही थी। ऐसे में विभाग ने 1 दर्जन से ज्यादा विक्रेताओं पर एफआईआर भी दर्ज कराई। मुखबिर की सूचना मिली कि सतना के संधि कैंप में ब्रांडेड कंपनी की खाद की बोरियां बनती है और संभवतः इन्हीं बोरियों में नकली खाद भरकर किसानों को बेची जा रही है। विभाग ने तफ्तीश की और कर्मचारी को ग्राहक बनकर भेजा, साथ ही एडवांस पेमेंट किया। बोरियां कंप्लीट होने पर फैक्ट्री मालिक ने डिलीवरी के लिए बुलाया और इस प्रकार से पूरा खेल बेनकाब हो गया। कृषि विभाग ने कलेक्टर को जानकारी दी और कलेक्टर सतना ने कृषि, राजस्व और पुलिस की टीम गठित कर छापामार कार्रवाई के निर्देश दिए। फैक्ट्री में 1000 आईपीएल डीएपी की खाद की बोरी जब्त हुई। ये बोरी डीएपी कंपनी चेन्नई के नाम से बनाई गई थी। विभाग ने इस मामले में कोलगवा थाने में फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीडीए मनोज कश्यप की माने तो बोरियों का निर्माण अवैध था। इससे खाद की कालाबाजारी की आशंका लग रही थी। वहीं डीएपी खाद के एरिया मैनेजर भी इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि उनकी कंपनी को बदनाम किया जा रहा था। ये काफ़ी दिनों से हमें ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर कुछ व्यापारियों के द्वारा जो फर्टिलाइज़र आता है उसकी खाली बोरियाँ छपाई की जा रही है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने जानकारी प्राप्त की। कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं जो पॉलीथिन थैलियाँ बनाते हैं, उनके यहाँ पर ये काम चल रहा है। तो हमने इसमें लगभग जो है 4-5 दिन से पूरी प्लानिंग की थी और प्लानिंग करने के साथ में हमने अपने एक व्यक्ति को इनके साई कृपा करके एक इंडस्ट्रीज है भूतवानी, उनके जहाँ पर भेजा था। तो उनसे ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो अक्सर डीएपी, यूरिया या जो भी ऑर्डर उनको प्राप्त होता है उसके ये खाली बारदाना तैयार करके दे देते हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने कल इनके पास एक अपने व्यक्ति को भेजा था। तो उनको हमने 1000 डीएपी की जो बोरी है उसका ऑर्डर दिलवाया। तो इनके द्वारा कहा गया कि हमको एडवांस चाहिए। तो हमने अपने एक ऑफिस का कंप्यूटर ऑपरेटर है उसके मोबाइल से, इनके जो लड़के का मोबाइल था उनके मोबाइल में 5000 रुपये हमने एडवांस डलवाए और फिर इनके द्वारा बताया गया कि आज 4 बजे हम डिलीवरी दे देंगे आपको। तो उसके पहले फिर इनका मैसेज आ गया उसी नंबर पर कि माल रेडी हो गया है, आप जो है ले लीजिए। इन सब बातों को कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाए। मेरे साथ में राहुल सलाडिया एसडीएम है, उनको भी बताया और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पुलिस और राजस्व विभाग का जो पूरा टीम है, हम लोगों ने ये छापामार कार्रवाई वहाँ पे की है। तो इनके यहाँ पर जो इनकी मशीन है उसमें भी जो स्टेंसिल्स होती है, जो उसका प्रिंट होता है वो लगा हुआ है आईपीएल की डीएपी। और ख़ासकर बात ये है कि इनने जो अपना बोर्ड लगा रखा है बाहर, उसमें भी इनने यूरिया की बोरी छाप रखी है और इनने लिख रखा है कि इस तरीके की बोरियां हम छापते हैं यहाँ पे। तो अब फर्टिलाइज़र एक्ट के अंतर्गत हम यहाँ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। यहाँ पर हमने आईपीएल कंपनी का जो प्रतिनिधि हैं ज़िले के, उनको भी बुला रखा है। उनके द्वारा ये तस्दीक की गई है कि ये बोरियां ना तो हमने इनको ऑर्डर दिया था, ना आईपीएल कंपनी की तरफ से कोई ऑथराइज हमारा ये डीलर है और ना ही हमने छपने के लिए कहीं किसी को बोल रखा है। बिल्कुल ये एक्चुअली ये अवैध करने के लिए और अमानक नॉन स्टैंडर्ड फर्टिलाइज़र बनाने की तो प्रक्रिया है। इसलिए हमको जब जैसी सूचना मिली, 2-4 दिन से ये सूचना प्राप्त हो रही थी, तो हमने सबसे पहले उसी को पकड़ा। ये बोरी जब बन के जाएगी बाहर मार्केट में, तो ये मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा, यहाँ के जो कुछ व्यापारी या कुछ दुकानदार हैं, ये इनका सबका इन्वॉल्वमेंट है। मैं धीरे धीरे इस प्रयास में लगा हूँ। अभी तक लगभग ज़िले में 11-12 एफआईआर हम इन्हीं क्षेत्रों में करा चुके हैं और भी इसी तरीके की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी हमारी तरफ से।